बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत देखकर बरतानवी वकील भी रो पड़ा। किस हालत में है और क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकिशाफात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है उनकी जानिब से कोशिशें तो की जाती हैं, बयानात तो दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से कोई अमली इकदामात नहीं उठाए जाते। सवाल ये पैदा होता है कि वो अमेरिका जिसका CIA का एजेंट पाकिस्तान के अंदर दिन दिहाड़े लोगों का कत्लेआम करता है और उसके बाद वो रेमंड डेविस को न सिर्फ पाकिस्तान से ले जाता है बल्कि बाद में इंकशाफात भी किए जाते हैं कि पाकिस्तान के निजाम की किस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो एक खातून को जिस पर अमेरिका की जानिब से इंसानियत सोज मुजालिम किए जा रहे हैं उसको रिहा करवा सके। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जेल में एक ताजा तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है इंसानी हुकूक के लंबरदार और बरतानवी वकील क्लाइव स्टाफोर्ड स्मिथ के, और उसमें उन्होंने इंतहाई होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में अपनी हालिया मुलाकात के बारे में कुछ तफसीलात बयान की हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं और कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान यकीनन उन्हें जानकर खून के आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकेगा। दोस्तों, क्लाइव स्मिथ की जानिब से जो हालिया बयान दिया गया है, जो उसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत बताई है, वो आम पाकिस्तानी शहरियों की मालूमात और इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए ताकतवर लोगों के जमीर को जगाने के लिए काफी है। लेकिन क्या करें कि इनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं। दोस्तों, 19 जनवरी 2023 को क्लाइव स्मिथ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की और वो कानूनी तौर पे मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि मेरी डॉक्टर आफिया के साथ 80 मिनट तक मुलाकात जारी रही और ये FMC कार्सवेल सिर्फ एक जेल नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़े फौजी अड्डे पर 1.5 मील रकबे पर कायम है। उन्होंने कहा, मैंने गुआंतानामो बे जाने के एक हफ्ते बाद यहाँ पे आया और मुझे अंदर जाने में तकरीबन 3 घंटे लगे। अमेरिका ने इतराफ किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो पहले से ही हिरासत में थी। उस पर बार बार टॉर्चर किया गया और इसी तरह तशद्दुद के एक वाक़े में जब उसे चेहरे पर लात मारी गई तो वो अपने सामने के तमाम दांत खो बैठी थी। वो इस लिहाज से मुनफरद है क्योंकि ऐसा लगता है कि डॉक्टर आफिया CIA के टॉर्चर प्रोग्राम में पेश होने वाली पहली खातून थी। आखिरकार उसे अफगानिस्तान की बगराम जेल से अमेरिका भेज दिया गया और 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी जेल के खुफिया सिस्टम में तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता है और ये उन्हें 100 साल की उम्र तक बर्दाश्त करना होगा क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत रिहाई के वक्त वो 100 साल से ज्यादा उम्र की होंगी, यानी वो 2094 में रिहा होंगी, जबकि अमेरिकी जेलों में कैदियों की मतवक्को उम्र 60 साल के लगभग होती है। डॉक्टर आफिया पर होने वाले तशद्दुद में कोई शक नहीं है। कई साल से डॉक्टर आफिया के साथ होने वाले बदसलूकी की खास तौर पर उन्हें अंदर से तोड़ने के लिए की जा रही है। दोस्तों, क्लाइव स्मिथ ने कहा कि ये मेरे मुल्क पर एक दाग है कि हमने जिनसी ज्यादती, मारपीट, नींद की कमी और दीगर अजियतों का इस्तेमाल किया। वो टॉयलेट भी आजादाना तौर पर नहीं जा सकती। नफ्सियाती तौर पर आफिया ठीक नहीं है। गुआंतानामो बे में मैंने जिन 87 मर्द कैदियों को देखा है उनमें से कोई भी इस हद तक जहनी सदमे का शिकार नहीं हुआ। ये एक जेल है। मैं पिछले 40 साल में बहुत से अमरीकी जेलों में गया हूँ और वो सब जेलें खौफनाक हैं। यहाँ तक के खवातीन के इदारे भी इन्हीं गिरोहों के जेरे तसल्लुत हैं, जहाँ जिनसी तशद्दुद मामूल की बात है। वक्तन फवक्तन ये अफवाहें आती रहती है कि डॉक्टर आफिया का इंतकाल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बहुत से एहलकार ऐसे हैं जो खुफिया तौर पर चाहते हैं कि ये अफवाह सच हो जाए, लेकिन हम काफी एतमाद से कह सकते हैं कि वो किसी भी वक्त तिब्बी वजूहात की बिना पे जल्द ही मरने वाली नहीं है। आखिरकार ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। दोस्तों, क्लाइव स्मिथ ने कहा कि मैं यकीनन डॉक्टर आफिया की मदद करने पर खुश हूँ। मैं बदले में कुछ नहीं मांगता। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही इस्लामाबाद का दौरा करूंगा और अपने कुछ पाकिस्तानी गुआंतानामो बे के मौकलों को घर में खुशामदीद कहने के लिए, और उम्मीद है कि इस मौके को जिम्मेदार हुकाम से मिलने के लिए इस्तेमाल करूंगा। डॉक्टर आफिया का मसला यह है कि वो अमरीकियों के जेर इंतजाम जेल में एक मुकम्मल तौर पर बेबस औरत है जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के फराइज को समझने के लिए आफिया के पासपोर्ट का अंदर का हिस्सा पढ़ना होगा। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और तमाम लोगों के नाम से आफिया की रिहाई के लिए दरखास्त की जानी चाहिए और डॉक्टर आफिया को कानूनी मदद फराहम करने को बगैर रुकावट के आजादाना तौर पर मदद फराहम करने की इजाजत दी जाए और मदद करने वाले को इस तरह की मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इजाजत दी जाए जो जरूरी हो। अब तक आफिया को बहुत कम मदद फराहम की गई है और इससे कोई तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है। इस रवश को बदलना होगा। हर वो कोशिश जो आफिया को कराची अपने घर और खानदान वापस लाने में मुआविन साबित होगी वो करनी चाहिए।
और यकीन जानिए कि इसका हल तलाश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी बल्कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन की हैसियत मजबूत होगी और वो अपनी आवाम को कह सकते हैं कि हमने डॉक्टर शकील आफरीदी के बदले डॉक्टर आफिया का तबादला किया है। अमेरिकी मीडिया भी इसे इसी तरह पेश करेगा कि हमने उस शख्स को रिहाई दिलवाई जिसने मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन को कत्ल करने में मदद की थी। दरिया इसना पाकिस्तान एक ऐसी खातून को घर लाएगा जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बना दी गई और जिसके साथ बदतरीन ज्यादतियां की गई हैं। क्लाइव स्मिथ ने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि मैं अमरीकियों को ये करने के लिए कायल कर सकता हूं तो फिर पाकिस्तान में आफिया की रिहाई की राह में कौन रुकावट बनकर खड़ा है, ये मालूम करते हैं और उसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये कॉलम क्लाइव स्मिथ की जानिब से लिखा गया और उसकी जानिब से कहा गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत देखकर मैं अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर किए जाने वाले मुजालिम इंसानियत सोच है और अमेरिकी जेल में उनके साथ जो सलूक हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसे लफ्जों में मैं बयान करने से कासिर हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका से तालीम याफ्ता है और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो अलकायदा की रुकन थी। सन 2003 में कराची से उनकी गुमशुदगी के बारे में मुख्तलिफ कयास रैयां की जाती रही। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक डॉक्टर आफिया और उनके 3 बच्चों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। सन 2004 में उस वक्त के अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एशक्रॉफ्ट और FBI के डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर ने डॉक्टर आफिया को अलकायदा के उन अरकान में शामिल किया था जो कि अमेरिका की दहशतगर्दी के इल्जामात में मतलूब थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अमेरिका की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उनमें कितनी हकीकत है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको ये बताते चलें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जाती जिंदगी बहुत ज्यादा सादा थी। नॉवेल्स, न्यूज, फिल्में और खेलों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ पढ़ाई और इस्लाम की तरवीज का शौक था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती थी और अपने सर को स्कार्फ से ढांप कर रखती थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान हिफ्ज कर रखा था और पिछली 2-3 सदियों में उन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। डॉक्टर आफिया ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की और 1992 में उन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से आफिया की शादी हुई और आफिया के 2 बेटे और 1 बेटी थी। डॉक्टर आफिया को बर्बाद करने की इब्तदा उसी के शौहर के हाथों हुई कि यह बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और उन्हीं के कहने पर उसने ये सारा खेल खेला था। आफिया एक न्यूरोसर्जन थी और बायोकेमिस्ट्री में काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंसदान ऐसी रिसर्च नहीं कर सके। उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो कि अभी तक नहीं बने। डॉक्टर आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फायदा देना चाहती थी, जबकि अमेरिकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे दे और हमारे लिए काम करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को खतरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला उन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह उसी हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया और यही से असल कहानी शुरू होती है। क्योंकि आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे में पता चला तो उन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है कि अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो अमेरिका की तबाही होगी। सन 2002 में आफिया को तलाक हो गई और उसके शौहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्जामात उन पर लगाए जो मुकम्मल तौर पर झूठ का पलंदा थे। डॉक्टर आफिया पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि उनकी रिसर्च से फायदा उठाते, लेकिन मामला खराब होते होते इस नहज पर पहुंच गए कि एक इंतहाई ज़हीन फतीन खतून जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहती थी उसे अमेरिका ने ऐसे मुजालिम का शिकार बनाया कि अब उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं रही। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी से रिसर्च लेने के लिए उन पर बहुत जुल्म किए। उन्हें जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया जाता रहा है और इस दौरान उनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। बलग्राम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना है कि जेल की एक सेल से एक औरत को चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाजें आती थी कि जिसने आज भी हमें जहनी दबाव का शिकार किया हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकियों ने आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि डॉक्टर क्लाइव स्मिथ की जानिब से भी जो चीजें बताई गई हैं वो ऐसी ही हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी शदीद तरीन तशद्दुद को बर्दाश्त कर रही हैं। यकीनन अब पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसी मजलूम औरत की मदद के लिए आगे आए। क्या इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत के पास इतने भी वसाइल या इतनी भी सलाहियत नहीं है कि वो एक औरत को अमेरिका के खून आशाम पंजों से आज़ाद करवा सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।